एवरीवन, आप आ चुके हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम राइटिंग सेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और राइटिंग सेक्शन में हम विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, विजिट टू ए लेक, पिकनिक, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं विजिट टू ए फेयर। यस, इस विजिट वाले में हमारा अगला टॉपिक होने जा रहा है विजिट टू अ फेयर, एक मेला भ्रमण, विजिट टू ए फेयर। जी हाँ, अब विलेज फेयर के बारे में बात कर ले आपसे। भाई मेला तो एक ही है, थोड़ा विजिट टू विलेज फेयर में कुछ पशु वगैरह दिखा दें और तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो विजिट टू ए फेयर, विजिट टू ए जू हमने कंप्लीट कर लिया, विजिट टू ए लेक हमने कंप्लीट कर लिया, गार्डन कंप्लीट कर लिया। तो ये सब चीज़ें हम कंप्लीट करते आए और हम कैसे कर रहे हैं? एक से अनेक। यस, पर कुछ ऐसे भी हैं जो एक एक ही बनेंगे। समझ रहे हो बात को? यस, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं विजिट टू ए फेयर की। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है? घर पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आइए विजिट टू ए फेयर की बात करते हैं और विजिट टू ए फेयर, और इसमें हम हमारा एक कोटेशन दे देते हैं। इंडिया इज the symbol of diversity in unity। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, क्योंकि फेयर अलग अलग तरह के मेले अलग अलग त्योहार पर लगाए जाते हैं। तो इंडिया इज द सिंबल ऑफ डिवर्सिटी इन यूनिटी, ये हमने लिख लिया है। यस, वेरी गुड। कोटेशन आप कुछ भी लाइन लिखें, एक लाइन जरूर लिखें, उससे आपके पैराग्राफ में 4 चांद लगेंगे। यस, तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम लिखते हैं विजिट टू ए फेयर के बाद। तो ये हमारा हाशिए का कॉलम है। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल। जी हाँ, इंडिया इज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। भारत मेले व त्योहारों का देश है। पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मेले त्योहार आते हैं। जी, सबसे ज्यादा मेले और त्योहार सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में आते हैं। हमें गर्व है हमारे भारत पर। तो इंडिया इज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। मैनी फेयर्स are held somewhere in India। इन इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है। somewhere on every festival। भारत में मतलब कहीं ना कहीं हर त्योहार पर कई मेलों का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक त्योहार पर कहीं ना कहीं मेलों का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? भारत में। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैनी फेयर्स आर हेल्ड समवेयर इन इंडिया ऑन एवरी फेस्टिवल। चलो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है हमें?
लिखने में, लिख लेते हैं। समवेयर इन इंडिया on every festival. Last year I got a chance to visit a village fair. विलेज फेयर। मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ, एक ग्रामीण मेला भ्रमण का अवसर प्राप्त हुआ। लास्ट ईयर आई गॉट अ चांस टू विजिट अ विलेज फेयर। कौन कौन गए ये भी बात लिख लें। हाँ, माई कजन एंड आई visited the fair. As soon as, चलो इसकी जगह the whole Mela ground was decorated with colorful lights and buntings. The fair was divided। देखो कुछ सेंटेंस वही आ रहे हैं जैसे जू में हमने डिवाइडेड किया था। The fair was divided into different parts, भिन्न भिन्न भागों में मेला बांटा गया था। हा? हमने वहां जू को डिवाइड किया था, सेक्शन या पार्ट्स एक ही बात है, तो सेंटेंस कहीं ना कहीं आएगा। इसलिए आप रटने पर विश्वास मत कीजिए। जब इतने पैराग्राफ आप बना लोगे तो बहुत सारे सेंटेंस इधर उधर चलेंगे आपके। हाँ, बहुत सारे सेंटेंस इधर उधर चलेंगे। तो यहां पर अब सबसे पहले there was a large crowd of villagers in traditional ड्रेस। तो अपनी पारंपरिक पोशाक पहने हुए ग्राम वालों की भारी भीड़ थी। कहाँ थी? मेले में। समझ रहे? हाँ, वुमेन
women, men and children are singing and dancing singing and dancing सिंगिंग एंड डांसिंग, यही लिख दो। यहाँ पे जो लिखना पड़ता आर डांसिंग ऑन फोक सॉन्ग्स, लोकगीतों पर नृत्य कर रहे थे, वो बढ़िया लग रहा है तो आप वो लिख दो ताकि गाना आ जाएगा। आर डांसिंग ऑन फोक सॉन्ग्स, लोक गीतों पर नृत्य कर रहे थे। देवर enjoying इसकी जगह आप अब अपनी बात करिए थोड़ी सी। यहाँ तक बात हो गई, चलिए तो आप जाइए फर्स्ट देयर वॉज a great hustle and bustle ये शब्द याद कर ले, भारी चहल पहल, भारी चहल पहल, ये आपको कई जगह लिखना पड़ सकता है। त्योहार पे लिख सकते हो, मेले में लिख सकते हो, जहाँ भी भीड़ होती है, इस तरह की बात। ग्रेट हसल एंड बसल इन द फेयर, there was a great hustle and bustle in the fair. We went to the toy market, clothes market, and refreshment world. We enjoyed chaat pakodi, we enjoyed chaat pakodi, full stop. I bought a beautiful doll,
मेले में जाओ और खिलौना नहीं खरीदो तो मजा नहीं आता, खिलौना जरूरी है। आई बॉट ए ब्यूटीफुल डॉल फॉर माई younger sister, younger sister. After this, we went to the entertainment world. We went to the entertainment world. मनोरंजन संसार जो बना था, डिफरेंट पार्ट्स पहले ही लिख चुके हैं हम। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एंड एंजॉयड मेरी गो राउंड एयर बोटिंग, एयर बोटिंग होती है ना भाई, हवा में नाव चलती है, एयर बोटिंग एंड मैजिक शो, जादू मिलते हैं वहाँ, मैजिक शो, ये सब किया। I was very अच्छा, मेला है गांव का तो केटल लगा दो इसमें, एंड एंजॉयड वी सॉ different kind of cattle in the cattle as नागोरी बुलक्स, है ना, जर्सी काउ मुर्रा buffalo etc in the cattle world, in the cattle world. I was very happy to visit the fair. To visit the fair. हाँ, जल्दी जल्दी नोट करते जाएं,
यस, नोट जल्दी करें, जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी नोट करें भाई, फिर समझाता हूं आपको। जल्दी नोट करें। जल्दी से नोट कर लें। कर लिया नोट? चलो, हो गया। विजिट द फेयर। चलो एक लाइन और लिख रहे हैं, वैसे तो हो गया, लिख लो। पर क्या लिखना अब, बहुत है, बहुत है। यस, हो गया कंप्लीट। यस, स्टार्टिंग से समझते हैं। इंडिया इज द सिंबल ऑफ डिवर्सिटी इन यूनिटी। अनेकता में एकता का प्रतीक है। अनेकता में एकता का प्रतीक है भारत। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। भारत मेले व त्योहारों की भूमि है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए। मैनी फेयर, सबको समझा रहा हूं, सुनते चले हिंदी भी। मैनी फेयर्स आर हेल्ड समवेयर इन इंडिया ऑन एवरी फेस्टिवल। प्रत्येक त्योहार पर कहीं ना कहीं भारत में मेलों का आयोजन होता है। आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा एक मेला हर त्योहार पे। हाँ, कभी बसंत पंचमी का मेला, कभी कार्तिक मेला, कभी दशहरा मेला, कभी डोल 11 मेला, सब जगह मिलेंगे साहब। रामदेव मेला। लास्ट ईयर आई गोट ए चांस टू विजिट ए विलेज फेयर। भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। माई कजन एंड आई विजिटेड द फेयर। मेरा चचेरा भाई और मैं दोनों मेला भ्रमण को गए, मेला भ्रमण किया। द होल मेला ग्राउंड वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइट्स। संपूर्ण मेला स्थल रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था और झंडियों से सजाया गया था। द फेयर वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट पार्ट्स। मेला भिन्न भिन्न भागों में बांटा गया था। देयर वॉज ए लार्ज क्राउड ऑफ विलेजर्स इन ट्रेडिशनल ड्रेस। अपने पारंपरिक पोशाक में गांव वालों की भीड़ थी, है ना। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं, पुरुष और बच्चे आर डांसिंग ऑन फोक सॉन्ग्स पर नाच रहे थे। देयर वॉज ए ग्रेट हसल एंड बसल इन द फेयर। मेले में भारी चहल पहल थी। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। ये वर्ड याद रख लो, अ ग्रेट हसल एंड बसल, भारी चहल पहल, रौनक, इस तरह के इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे पैराग्राफ्स में। वी वेंट टू द टॉय मार्केट में गए हम। टॉय मार्केट, क्लॉथ्स मार्केट एंड रिफ्रेशमेंट वर्ल्ड में गए, घूमे हम सब जगह। यहाँ विजिटेड कर दो इसकी जगह, ये अच्छा लगेगा शब्द। वी विजिटेड, ये टू हटा रहा हूं यहाँ। We visited the toy market, cloth market and refreshment world. We enjoyed chaat pakori. हमने चाट पकौड़ी का आनंद लिया। I bought a beautiful doll for my younger sister. और मैंने अपनी छोटी बहन के लिए एक सुंदर गुड़िया खरीदी। After this we went to the entertainment world. मनोरंजन संसार अलग से बनाया हुआ था, उसमें गए। And enjoyed merry-go-round, एयर बोटिंग एंड मैजिक शो का आनंद लिया। वी सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ कैटिल एज नागौरी बुलक्स, जर्सी काऊ, मुर्रा, बफलो एटसेट्रा। इन द कैटिल वर्ल्ड आई वॉज वेरी हैप्पी टू विजिट द फेयर। एक लाइन और जोड़ देता हूं, सॉरी, क्या हो गया, इस पे चल रहा था। एंड एंजॉयड
मैजिक शो वी सॉ। अब यहां पर एक लाइन जोड़ देता हूं, दिस विजिट increased my knowledge about village culture. विलेज कल्चर, हाँ जी, चलिए फटाफट अब समझते चलिए कहाँ आते थे। तो इस ब्राह्मण ने ग्रामीण संस्कृति के बारे में मेरे ज्ञान को बढ़ाया और मैं उस दिन बड़ा खुश था, है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। यस, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट प्लीज। तो यही बात ध्यान रखें, करत करत अभ्यास के जड़मत होया सुजान। हाँ, तो पैराग्राफ बनाते चलिए, लिखते चलिए। यस, अब आपके लिए फॉर प्रैक्टिस मैं कुछ पैराग्राफ्स दे रहा हूं, उनको आप तैयार कीजिएगा। डू योर सेल्फ डू योर सेल्फ में मैं दे रहा हूं आपको, विजिट टू अ हिल स्टेशन। अब हिल स्टेशन जाओगे तो समर वेकेशन में जाओगे, है ना। तो आप गर्मी की छुट्टियां कैसे मनाई ये भी इसमें लिख सकते हो, डूरिंग समर वेकेशन। मैंने केवल विजिट लिखा है। नंबर 2, अ जर्नी बाय बस और ट्रेन, अ जर्नी बाय बस और ट्रेन। और नंबर 3, सीन एट द बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन। ये पैराग्राफ आप स्वयं कंपोज करें, स्वयं तैयार करें। जी हाँ, और इस तरह से प्रैक्टिस बढ़ाते चलें। देखिए, आपको खुद तैयार करेंगे, रटे नहीं, खुद बनाएं, खुद डेवलप करें। हाँ, हेल्प बुक में से कुछ मैटर ले लें हिंदी का, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो वो समझ लें और खुद तैयार करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ, हम तो वही कहते हैं। अरे द्रोण जैसा गुरु हो और अर्जुन सा शिष्य महान, और लक्ष्य पर हो नजर तो हर मंजिल आसान। यस, बस ऐसे बन जाइए। आपके सभी गुरु जो इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ा रहे हैं वो द्रोण की तरह आपके साथ लगे हुए हैं, लेकिन आपको अर्जुन सा शिष्य बनकर दिखाना है। यस, अर्जुन सा शिष्य आपको बनकर दिखाना है। अगर आप ऐसे बन गए हैं तो क्या बात है। जो भी हम पैराग्राफ कंपोज करते हैं, लिखते हैं, जो आइडियाज मेरे माइंड में इस समय आते हैं वो लिखता चला जाता हूं। ऐसे ही आप भी आइडियाज लाएं। हाँ, हर वाक्य को आप अलग अलग नजरिए से बनाएंगे तो सेंटेंस नहीं बन पाएंगे आपसे। थिंक एंड राइट, थिंक एंड राइट, थिंक एंड राइट, यही पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। थिंक एंड राइट की पॉलिसी, समझ रहे हो बात को। हाँ, तो बने रहे मेरे साथ
और तैयार करें। विजिट टू हिल स्टेशन, इसमें आप समर वेकेशन का जरूर जिक्र कर देना। क्या करना क्या है यार, आपके चाचा जी को शिमला में बता देना कि चाचा जी शिमला रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आजा बेटा गर्मी की छुट्टियों में यहीं मना ले, तो शिमला चल जाना। शिमला में घूमना खूब, नेट पे सर्च कर लेना शिमला में क्या क्या बढ़िया जगह है, उन जगहों पे घूमना, क्या क्या मजा आएगा तुम्हें बर्फ में घूमने का इनका। और खुद बनाना, खुद स्वयं बनाना है, डू योर सेल्फ। हाँ, खुद सर्च करो, बनाओ। ए जर्नी बाय बस और ट्रेन, बस और ट्रेन से कहीं जाओ, आप गए हो तो वो हकीकत लिख देना, और नहीं तो कोई सी भी ऐसी यात्रा लिखना जिसमें हरियाली हो, पहाड़ हो, ऐसी यात्रा कर लेना यार। हाँ, ऐसी यात्रा कर लेना। देहरादून की यात्रा कर लो, इधर से चाय के बागान कहाँ है ज़्यादातर, दार्जिलिंग, असम की यात्रा करो। सीनियर द बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में आप जाते हो तो वहाँ क्या क्या देखते हो, हैं, वो सब चीज़ें लिख देना। तो ये आपको तैयार करना है। यस, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगले पैराग्राफ के लिए मिलता हूं आपसे अगले क्लास में।